हेलो दोस्तों, मैं अजीत आपके सामने लेकर आया हूं फिर से एक बहुत बेहतरीन इंस्पिरेशनल स्टोरी। फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी के प्रति कुछ मन में एक हम धारणा बनाए रखते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, या वो ऐसा है, या उसकी ऐसी सोच क्यों है। तरह तरह की बातें हम अपने माइंड में हम किसी के प्रति रखते हैं, हम जज करते हैं। इसी पे आज एक स्टोरी है और जो कहीं ना कहीं आपको ये बताएगी कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं। ये कहानी है, एक बार क्या हुआ, एक ट्रेन में किसी कंपार्टमेंट में कुछ लोग बैठे रहते हैं और बैठे रहते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं। तो उसमें एक आदमी होता है और उसके दो बच्चे होते हैं और वो दो बच्चे काफी शोर करते रहते हैं, काफी उछल कूद मचा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो और उसका बाप जो होता है, फादर होता है, वो कुछ नहीं बोल रहा होता है। लेकिन जो कंपार्टमेंट में और लोग होते हैं वो नोटिस कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि ये इसके फादर कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। वो सारे लोग इरिटेट हो रहे हैं। बच्चा कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है, कभी यहां चढ़ रहा है। बाकी लोग को काफी उसमें परेशानी हो रही थी। तो एक से रहा नहीं गया, उसने उसके फादर को बोला कि आपके एक्सक्यूज मी, आपके बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं और बहुत उछल कूद मचा रहे हैं और इतने देर से हम लोग वॉच कर रहे हैं, हम सबको परेशानी हो रही है। लेकिन साथ में जो कि हमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये ऐसे कर रहे हैं, शायद आपको इनको रोकना चाहिए, क्योंकि दूसरे को परेशान करना अच्छी बात थोड़ी ना है। तो उसके फादर कुछ देर तक नहीं बोलता है और फिर उसके बाद फिर वो उसको बोलता है, जो पर्सन ने ऐसा बोला था उसको बोलता है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मुझे इनको रोकना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन अभी इसको रोकने का नहीं कर रहा है। तो बाकी लोग भी ध्यान से, वो डिस्कशन चल रही है और वो बोल रहा है कि क्यों नहीं रोकने का मन कर रहा है, आप देख नहीं रहे कितनी परेशानी हो रही है सबको, फिर भी आपको रोकने का मन नहीं कर रहा है। तो बोलता है कि एक्चुअली क्या है, अभी थोड़ी देर पहले इसकी इन लोगों की जो मदर है वो एक्सपायर की है और अभी जस्ट हम लोग जो अंतिम क्रिया होती है वो करके हम लोग आ रहे हैं और हम सब लोग बहुत डिस्टर्ब थे और ये भी बहुत डिस्टर्ब थे, ये बच्चे भी बहुत डिस्टर्ब थे। लेकिन अभी शायद थोड़ी देर के लिए ये अपने मदर को शायद अभी थोड़ी देर माइंड में इनके नहीं आ रहा है, तो ये खेलने में लग गए, क्योंकि ये बच्चे हैं और ये फिर से खेलने में लग गए। तो मैं इनको खेलते हुए और उछल कूद करते हुए मैं इनको अभी थोड़ी देर के लिए नहीं रोकना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फिर से वो इनके माइंड में वो सब बातें फिर से आ जाए। तो इसीलिए मैं इनको नहीं रोक रहा हूं मैं, और इस एक्ट के लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं और मैं इनको रोकता हूं। तो वो जो आदमी था वो और बाकी लोग भी थे, सारे लोग चुप, और सारे लोग चुप थे। जब उनकी कहानी सुनी तो वो उनके फादर को, जो बंदा था जो बात कर रहा था, उसने बोला कि एकदम से उसकी धारणा भी चेंज हो गई और बोला कि नहीं 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 नहीं, आप मत रोकिए इनको बच्चे हैं, इनको खेलने दीजिए, क्योंकि हमें पता नहीं था कि अभी आपके साथ क्या घटना घटी है। अगर आपके जगह पर और कोई भी होता तो शायद वो भी ऐसा करने से अपने आप को रोकता। तो एकदम पल भर में बाकी लोग जो सोच रहे थे उन सब की धारणा बदल गई। दोस्तों, हम सब क्या होता है कि हम अपनी अपनी लाइफ जीते हैं। जब हम अपनी लाइफ जीते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, दूसरे के लाइफ के बारे में हम कमेंट करते हैं, दूसरे के एक्ट के बारे में हम कमेंट करते हैं। हम अपने माइंड में हम ऐसा चलाते रहते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। एक हमारी जजमेंटल थ्योरी होती है, और वो जजमेंटल थ्योरी क्यों होती है, एक्चुअली क्या होता है, अगर हमने सपोज करो कि हमने रेड कलर का चश्मा लगा के रखा हुआ है, गॉगल्स है जो हमारा रेड कलर का है, तो हमें कैसा दिखेगी पूरी दुनिया, जाहिर सी बात है रेड कलर की दिखेगी। तो जिस कलर का हम चश्मा पहनेंगे उस कलर का हमें लोग देखेंगे। लेकिन क्या दुनिया वाकई में रेड कलर की है सारी चीजें? नहीं,
दोष दुनिया की नहीं है, दोष क्या है कि हमने एक्चुअली एक चश्मा पहना हुआ है, एक जिस कलर का चश्मा पहना हुआ है वो चश्मा हो सकता है कि हमारी पुरानी पास्ट की है, हमने हमारे पास पुराने डेटा है, हमारी एक लाइफ है और हमारी परवरिश है, हमारे सामने क्या क्या घटनाएं घटी, उससे हमने क्या हुआ, एक माइंड में हमने एक पर्दा बना रखा है। और जब भी क्या होता है, कुछ घटना घटती है तो हम लोग क्या करते हैं, बजाय उसके क्या हुआ है लाइफ में ये जानने की, हम क्या करते हैं, अपना एक थ्योरी पेश करते हैं और उससे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इससे से क्या होता है कि हम बेहतर ढंग से नहीं समझ पाते। हमें बेहतर ढंग से समझने के लिए पहले उसके लाइफ और उसका वो ऐसा क्यों किया हमें समझना पड़ेगा। जब तक हमें पूरी जानकारी नहीं होगी तो हमें कोई हक नहीं है बात करने की और उसके बारे में एक जज करने की। और ये ऐसा इसलिए होता है कि हम जब भी कोई डिस्कशंस होती है या जब भी आप देखते हो तो क्या होता है, डिस्कशंस में हार्डली हम सुनने की कोशिश करते हैं। सुनने का मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं, अपना कुछ राय देने की कोशिश करते हैं। जब अपना राय देने की कोशिश करते हैं अपना, तो उसमें क्या होता है कि हम अपने अनुसार से उस चीजों को देखते हैं। पहले समझने की जरूरत है कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है, राइट। वो बोला भी जाता है कि सीक फर्स्ट अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले आप उनको समझो, देन अपने आप को आप समझाने की कोशिश करो, राइट। दिस इज द स्टोरी एंड द फाइनल थिंग्स विच आई वांट टू शेयर विथ यू। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और अगर आपको लगता है कि हाँ ये एक मीनिंगफुल चीज थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी, तो आप दूसरे को भी शेयर कर सकते हो। आप कमेंट के थ्रू आप अपना बता सकते हो कि आपको ये कैसा लगा, राइट। दिस इज द थिंग्स विच आई वांट टू से। थैंक यू वेरी मच।